सर, सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? सर, हम लोग छिंदवाड़ा से सर लगभग 1100 किलोमीटर दूर लगते आज फिर हमारे क्षेत्र में सर प्रीमियम ग्रुप वो हमारी ज़मीन को अवैध रूप से अधिग्रहण करना चाहते हैं, तो हम इसके खिलाफ विरोध में आए। मतलब आपकी धरती में इतना मूल्यवान धातु है जो सोने से भी महंगा बताया जाता है। सोने से महंगा हो सकता है लेकिन इंसान से महंगा नहीं हो सकता, और वातावरण और वायु जो प्रकृति से बड़ा वो नहीं है। नहीं, जल जमीन जंगल से महत्वपूर्ण कोई भी धरती पे कोई चीज नहीं है, मनुष्य से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। कोई चीज़ें नहीं। प्लेटिनियम जो है वो बड़े लोगों की काम की है, और जो जरूरत की चीज़ है वो सभी को वो ये नहीं देखती कौन गरीब कौन है, वो सबको बराबर मिलेगी। अगर सरकार अगर कुछ हमारे क्षेत्र में विकास करना चाहती है तो जितना पैसे वो प्लेटिनियम ग्रुप के ऊपर खर्चा कर रही है उतना वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर खर्च करें, तो हम प्लेटिनियम तो जितना कमा सरकार को देगी उससे हम 4 गुना ज़्यादा देंगे सरकार को। सरकार से आप क्या मांग रखना चाहते हैं कि आपकी जमीन जंगल ना लिए जाएं, या अगर लिए जाए तो आपको नौकरी दी जाए, कोई सुविधा दी जाए? क्या सरकार से आप मांग रखना चाहते हैं? नौकरी तो बिल्कुल नहीं चाहते। हम अभी वर्तमान में हम हमारे ज़मीन के मालिक हैं, हम चाहे तो हम बैठें खाएं कुछ करें, हमको किसी से ये नहीं है। अगर हमारी ज़मीन ले लिए तो हम उसी दिन से नौकर बन जाएंगे, और नौकर कब तक नौकरी करेगा? एक निश्चित समय रहती है नौकरी करने, और हमारी जो ज़मीन है हम चाहे कैसे ही भी रहे लेकिन जमीन के मालिक है आप। यानी वो करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव ली जा रही है। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लेकिन एक तरह से वो जो है वो वहाँ पे जमीन की मतलब आपके वो पुरखों की चीजें उसका कोई मूल्य नहीं है, आप किसी से कुछ सौदा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, किसी भी कीमत में देना नहीं चाहते। वो आपकी याद, आपके बुजुर्गों की याद है उस जमीन से। जी, और उस जमीन से केवल उस क्षेत्रवासियों को फायदा नहीं है, देश को फायदा। हम उस जमीन से लाखों जो सर्विसमैन है उनका हम अनाज उगाते थे, और वो जो क्षेत्र है अभी सभी लोग बोलते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम कृषि पे आधारित हर चीज़ वहाँ। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने नारे भी दिए, जय जवान जय किसान। नहीं, ये तो खोखले इनके वो जो वादे हैं चुनावी वादे हैं। चुनावी वादे, ऐसा कुछ है नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ पे 1300 से 1400 रुपये मक्का बिक रहा होता, हमें 2000 रुपये 4 किलो खरीदते हुए, और यूरिया की रेट 266 रुपये बताते हैं और हमको 600 रुपये मिलती है। किसी भी किसान से पूछ लो। तो सर, क्या सरकार ने आपकी ऐसे मांगे नहीं मानी जंतर मंतर के माध्यम से, तो आगे आप धरने जारी रखोगे सरकार के खिलाफ? नहीं, वो तो धरना तो जारी रखना पड़ेगा। जब तक जमीन है तो हम रहेंगे, और हम नहीं तो जमीन नहीं। जमीन के बगैर हम रह ही नहीं सकते, कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। हम नौकरी भी अगर करेंगे तो दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ पे फिर वही नक्सली पैदा यही से होता है। ज़्यादा लगता है नक्सली किसी भी एरिया में नहीं, नक्सली ये सरकार पैदा करे। नक्सली कैसे पैदा होगा? सरकार अगर किसी से जबरदस्ती न करे तो नक्सली